आलोक जी, ये जो पूरा का पूरा इस वक्त जो सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई, उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये कहा जाए कि जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने बहुत ही सैद्धांतिक वेजिटेरियन बात की है, जिस तरीके से आरबीआई ने बहुत ही सैद्धांतिक वेजिटेरियन बात की, जिस तरीके प्रहलाद जोशी ने बात की है, तो क्या उन्होंने अडानी ग्रुप को मझधार में छोड़ दिया है? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उन्होंने अडानी ग्रुप को मझधार में छोड़ दिया है या नहीं छोड़ दिया है, क्योंकि अभी आगे आगे ये चीजें कैसे घूमती हैं। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, श्रवण गर्ग साहब कह रहे थे कि साहब सरकार को तो अपने को बचाना है, इस समय वो अडानी को कैसे बचाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं कि अपने को बचाना और अडानी को बचाना कोई अलग अलग किस्सा नहीं है। और दिक्कत यह है कि सरकार में बैठे हुए लोगों को वो इस तरह की घटनाओं पर जिस तेवर में दिखना चाहिए उस तेवर में नहीं दिख रहे हैं। उन्हें सवाल उठाने चाहिए, उन्हें सवालों के जवाब देने चाहिए, उन्हें सफाई नहीं देनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सफाई दे रहा है, एलआईसी सफाई दे रहा है, रिजर्व बैंक सफाई दे रहा है, अभी हो सकता है कल परसों में सेबी की तरफ से भी सफाई आ जाए। तो ये सफाई देने का काम किसका? वित्त मंत्री सफाई दे रही हैं, वित्त सचिव सफाई दे रहे हैं। आप इस वक्त जो सरकार है, रेगुलेटर्स हैं, इनका काम सफाई देना है या इनका काम सफाई करना है? इनको कोई गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी की तरफ किसी ने इशारा किया है और आप बिना जांच किए सफाई, आप क्या सफाई दे रहे हैं कि साहब स्टेट बैंक का जो पैसा लगा है वो खतरे में नहीं है, जो एलआईसी का पैसा लगा है वो डूबा नहीं है। ये सफाई कौन मांग रहा है आपसे? सरकार की इस समय जिम्मेदारी बनती है कि जो गंभीर इल्जाम लगे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, उन रिपोर्ट्स पर सरकार गंभीरता से कोई काम करे, कार्रवाई करे, बताए कि हम इसकी जांच करेंगे, या बताए कि हमने अमेरिका की सरकार को चिट्ठी लिख दी है कि ये हिंडनबर्ग नाम का एक खुराफाती है, हमारे देश में ये अफरा तफरी फैला रहा है, इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, हम लोग इसकी जांच करना चाहते हैं। आप दो में से एक पोजीशन तो लीजिए। सीधा जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कुछ गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उन गंभीर आरोपों की तरफ बिल्कुल यूं सन्नाटा दिख रहा है जैसे कि आपको उस आरोप के साथ आपको नत्थी किया गया। कहां अभी किसी की रिपोर्ट में किस में कहा गया है कि भारत सरकार ने अडानी को ये करने में मदद की? कहीं मैंने तो नहीं देखा उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में। लेकिन लगता यह है कि सरकार को ऐसा शक हो रहा है कि ऐसा हुआ, अडानी जी पकड़े गए और कहीं ये इल्जाम सही साबित हुए तो ये घूमकर सरकार पर चिपकेंगे। ये भाव ठीक नहीं है और उन लोगों की तरफ से कतई ठीक नहीं है। वो कुछ साल पहले कहा करते थे कि साहब मनमोहन सिंह की सरकार वहां बरसाती ओढ़ के नहाते हैं प्रधानमंत्री। तो इस वक्त प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? इस वक्त अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को इस मुद्रा में क्यों नहीं उठा पा रहा है जिस मुद्रा में उस वक्त सीडब्ल्यूजी घोटाला उठा था। मैं अभी फिर इस बात को इस जगह आकर इतने हाहाकार के बाद मैं ये लीवे देने के लिए, ये गुंजाइश मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूं कि अडानी जी बिल्कुल दूध के धुले हैं, उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। लेकिन ये दूध का धुला साबित तो करना पड़ेगा। भारत सरकार को भारत के संविधान के दायरे में जो हमारे रेगुलेटर हैं उनका इस्तेमाल करते हुए और उन रेगुलेटर्स को अपने स्वायत्त स्थिति का इस्तेमाल करते हुए, रेगुलेटर तो स्वायत्त है ना, वो तो सरकार के नियंत्रण में नहीं है तकनीकी तौर पर, वो क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न है। इसलिए सरकार ने उनको मझधार में छोड़ दिया है, ये मैं उसको अभी साफ साफ तरीके से नहीं देख पा रहा हूं। वजह ये, और ये चीज और देख लीजिए, यहां बड़े भारी इस तरह का प्रचार हो रहा है कि ये दरअसल अडानी पर नहीं, ये तो देश पर हमला है, ये भारत की साख पर हमला है। ये मेरे में नहीं आ रहा है, लेकिन हो रहा है, जम के हो रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।